जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इरफान खान जी का देहांत हो गया था और आज कुछ घंटों पहले आपको ये भी शोक समाचार मिला होगा कि फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर जी भी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने हम सभी को अलविदा कह दिया है। इस दुख की घड़ी में उस परमपिता परमेश्वर से यही आशा करते हैं कि उनके परिवारजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। निश्चित ही ये फिल्म जगत के साथ साथ पूरे भारत के लिए जो है बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है। उनके निधन पर उनको धैर्य क्लासेस की ओर से अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 34। सब्जेक्ट है EIM इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट्स। तारीख है आज का 30 अप्रैल 2020। जैसा कि पता है आपको कि जो छठवां यूनिट था, छठवां यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। आप छठवां यूनिट के लास्ट टॉपिक के लिए लेक्चर नंबर 33 देख सकते हैं, सिग्नेचर एनालाइजर के लिए। एक ही यूनिट आपका बच गया है, यूनिट नंबर 2। आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है मेनली अगर उसमें देखेंगे तो उसमें 3 चीज़ें हैं प्रिंसिपल ऑफ AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट मेजरमेंट, देन PMMC इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, देन मूविंग कॉइल के बारे में पढ़ना है। ये सब मेनली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के प्रकार होते हैं। तो आप लोगों के बेस को, आधार को मतलब ठीक बनाने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए मैंने सोचा कि एक क्लास जो है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का भी हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाए, आप लोगों के द्वारा सीखा जाए इसको कि असल में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोगों ने देख चुका है, उसका एडवांटेज देख चुका है और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के साथ उसका कंपैरिजन, तुलना भी देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग मेनली देखते हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं, बेसिक देखते हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आने वाले क्लासों में, प्रिंसिपल ऑफ AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज को मेजर करने के लिए कौन कौन से हम लोग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। देन मूव करेंगे हम लोग PMMC में, देन उसके बाद मूविंग कॉइल में, मूविंग आयरन में। तो आज की क्लास में हम लोग देख लेते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिक के बारे में। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट मेनली हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की जैसे बात आती है तो हमारे माइंड में आता है नीडल और आता है एक स्केल। ये स्केल या नीडल मेनली आता है। देन कुछ मैग्नेट के प्रयोग होते हैं इसमें, देन आयरन के प्रयोग होते हैं, कुछ कॉइल के प्रयोग होते हैं कुछ। तो मेनली यही सब जो है एनालॉग का नेचर होता है। एनालॉग मतलब ये होता है कंटिन्यूअस रेंज होता है, तो जो आउटपुट रहेगा वो कंटिन्यूअस रहेगा, स्केल जो है कंटिन्यूअस रहेगा। स्केल को फिर कैलिब्रेटेड करते हैं, तो परिभाषित करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को। एन एनालॉग डिवाइस इज वन इन विच द आउटपुट और डिस्प्ले इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। उसका जो आउटपुट रहेगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। दिस इज कंटिन्यूअस, वोल्टेज है जैसे, जीरो है जैसे, तो कंटिन्यूअस है, कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है इसमें, सब वैल्यू कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन प्रेजेंट डे एप्लीकेशंस, ऑल्दो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर एंड एप्लीकेशन। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है आज के ज़माने में। एप्लीकेशंस के बारे में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट एप्लीकेशन में नॉर्मली हम लोग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, बट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। बट ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसको डिजिटल जो है पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएगा। मशीनों की बात करें, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मेनली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आज भी वैसे ही जमे हुए हैं जैसे पहले थे, पहले उपयोग होते हैं वैसे ही उपयोग हो रहा है, उनका एक्सटेंसिव उपयोग हो रहा है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर नॉट लाइकली टू बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय डिजिटल वंस। इसका मतलब ये नहीं है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिए हैं डिजिटल, ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ जगहों में आज भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का ही उपयोग होता है। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे आधार लिए हैं। रेफरेंसेस मतलब होता है आधार, कौन कौन से आधार पे हम लोग वर्गीकरण करेंगे या क्लासीफाई करेंगे उसको देख लेते हैं। सबसे पहले है आधार, क्वांटिटी दे मेजर्ड, वो कौन सी क्वांटिटी मेजर करता है, कौन सी क्वांटिटी मापता है, उसके आधार पे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का वर्गीकरण। सेकंड वन इफेक्ट यू, कौन सा प्रभाव ये डालता है उसके हिसाब से। काइंड ऑफ करंट, किस प्रकार का करंट का नेचर है उसके हिसाब से। और मेथड यूज फॉर कंपेरिजन, तुलना करने के लिए कौन सा मेथड या कौन सी विधि उपयोग करता है उसके आधार पे। तो 4 आधार हैं, 4 आधार पे हम लोग इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन। क्वांटिटी दे मेजर,
सो द फर्स्ट रेफरेंस जो है वह है अपना क्वांटिटी द मेजर, क्वांटिटी बीइंग द मेजर, फर्स्ट वन। क्वांटिटी के आधार पे हम लोग नॉर्मली लेते हैं करंट, वोल्टेज, देन अदर्स। करंट, वोल्टेज, अदर्स की बात करूं करंट की बात करूं अमीटर, वोल्टेज की बात करूं वोल्ट मीटर, और अदर्स की बात करूं तो वाट मीटर है, पावर फैक्टर मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है इत्यादि। सेकेंड काइंड ऑफ करंट, तो करंट का कैसे नेचर है, करंट की प्रवृत्ति कैसे है, तो इसमें आ जाएगा एसी, इसमें आएगा डीसी, इसमें आएगा आपका एसी और डीसी दोनों। तो इसमें दुनिया भर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं अलग अलग हम लोग देख रहे हैं, पीएमएमसी, मूविंग आयरन टाइप, रेक्टिफायर टाइप, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप, सब आएंगे इसमें लाइन टू लाइन। इसको भी इस तरह से पढ़ेंगे आने वाले क्लास में। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स, उसको हम लोग अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं, केवल एसी, केवल डीसी, एसी और डीसी, इसको कैटेगराइज करेंगे। इफेक्ट्स की बात करूं, प्रभाव की बात करूं, तो पहला इंडिकेटिंग टाइप, जो इंडिकेट करता है, इसमें पॉइंटर और स्केल दोनों का यूज होगा नॉर्मली। रिकॉर्डिंग टाइप, जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड करते हैं डेटा को डेली बेसिस पे। इंटीग्रेटिंग टाइप, जो कि पर्टिकुलर टोटलाइज करते हैं, टोटलाइज एक पर्टिकुलर पीरियड तक डेटा को। इंडिकेटिंग टाइप अमीटर, वोल्टमीटर नॉर्मली, स्केल, नीडल। रिकॉर्डिंग टाइप मेनली इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में जो होते हैं, विद्युत संयंत्रों में रिकॉर्डिंग टाइप के वोल्ट मीटर यूज होते हैं, वोल्ट मीटर यूज दैट सब रोज का वोल्टेज क्या करता है रिकॉर्ड करते जाता है। इंटीग्रेटिंग टाइप, ये टोटलाइज पीरियड के टाइम पे क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर क्या करता है, रोज एडअप होते जाता है, जो पहले एनालॉग वाला मीन्स एनालॉग नेचर का आता था, अब तो आपको जो है आपको डिस्प्ले वाला दिखता है। फोर्थ वन, मेथड यूज फॉर कंपेरिजन, कौन सा मेथड हम लोग यूज किए कंपेरिजन के लिए, डायरेक्ट मेथड, अमीटर, वोल्ट मीटर, कोई कंपेरिजन का नहीं। इसमें क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन करेंगे किसके साथ कंपेरिजन करेंगे, कोई नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन करते हैं, जिसका मेजरमेंट करते हैं उसको नॉन स्टैंडर्ड के साथ कंपेरिजन करते हैं। इस कंपेरिजन में एग्जांपल्स हैं इसके एसी और डीसी ब्रिजेस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, RLC, Q और डिसिपेशन फैक्टर एक्सेट्रा निकालने के लिए। सो ये 4 प्रकार के कंपेरिजन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के। अब देखते हैं कौन कौन से प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यूज होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। लेट्स सी द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस। सो आप लोग को ये पता होगा, नॉर्मली आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, ये सब इफेक्ट आपको नॉर्मली पता होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, थर्मल से संबंधित, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दो प्लेट के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट के बारे में आप लोग नॉर्मली पढ़ा होगा, ये जो है करंट के रिंग कंडक्टर होता है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है। सो दिस आर द इफेक्ट्स, इसके आप लोगों को जो है फेमिलियर होंगे। तो जस्ट सी द एग्जांपल्स, इंस्ट्रूमेंट्स के एग्जांपल ले सकते हैं इसमें। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपका मीटर है, वोल्ट मीटर है, वाट मीटर एटसेट्रा। हीटिंग इफेक्ट अमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर एटसेट्रा इत्यादि। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट मेनली वोल्ट मीटर्स में होता है एटसेट्रा। हॉल इफेक्ट में काम करता है आपका फ्लक्स मीटर और एमीटर। सो दिस आर द सिंपल इफेक्ट्स दैट आर यूज्ड इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। सो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टाइप के फोर्स यूज होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में। सो लेट अस सी द फोर्सेस यूज्ड इन एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से फोर्स यूज होते हैं, लेट्स सी द फोर्स। मेनली ये जो तीनों फोर्स होंगे, वो तीनों फोर्स जनरेट होंगे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। मीन्स सुई और स्केल की बात कर रहे हैं मेनली। एक टाइप से बोला जाए तो नीडल की ही बात कर रहा हूँ, सुई की ही बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंटर की ही बात कर रहा हूँ इसमें। तो इसमें कौन कौन से टाइप के फोर्स जो है जनरेट होते हैं, क्योंकि हम लोग एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका आउटपुट हमेशा पॉइंटर ही होगा इस टाइप का। तो देख लेते हैं, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट जैसे पढ़ेंगे हम लोग, ये हमेशा काम आएगा ये इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये तीनों फोर्सेस। फर्स्ट वन फोर्स बोल देंगे डिफ्लेक्शन फोर्स। डिफ्लेक्शन मतलब कुछ विचलन। सो अ डिफ्लेक्टिंग और ऑपरेटिंग फोर्स, इट इज आल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग फोर्स, इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग द पॉइंटर फ्रॉम इट्स जीरो। अगर पॉइंटर का ये स्केल है, ये जीरो है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मतलब मूविंग है, ये जीरो है, तो मूविंग द पॉइंटर फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन से उसको मूव करने के लिए कौन सा फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग फोर्स या ऑपरेटिंग फोर्स। द सिस्टम प्रोड्यूसिंग द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग सिस्टम या फिर मूविंग सिस्टम। मूव करने वाला सिस्टम या डिफ्लेक्ट करने वाला सिस्टम, पॉइंटर को उसके जीरो पोजीशन से मूव कराने के लिए जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग फोर्स या ऑपरेटिंग फोर्स। सेकेंड फोर्स इज कंट्रोलिंग फोर्स।
दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन ऑर्डर दैट द करंट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। करंट का जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसी मैग्नीट्यूड में या उसी प्रोपोर्शन में क्या होना चाहिए, उसमें विचलन होना चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं। ठीक, तो जिस प्रोपोर्शन में करंट हम लोगों ने दिया है, मीन्स मेजर कर रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में उसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो दिस फोर्स इज रिक्वायर्ड, आवश्यक है इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में इन ऑर्डर दैट द करंट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर प्रोपोर्शनल टू इट्स मैग्नीट्यूड। उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से, करंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन के हिसाब से उसमें डिफ्लेक्शन होना चाहिए। और जो सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग सिस्टम। थर्ड वन है आपका डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या रहेगा, जब निडिल क्या है, अब निडिल मूव कर रही है 2 मिनट के लिए, निडिल मूव कर रही है, ऑस्किलेट कर रही है निडिल, तो ये मान लो जो है फाइनल पोजीशन है, एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन बी है, तो देखना लास्ट में ऐसे 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 मूव करता है निडल। सो इट इज नेसेसरी सो दैट द मूविंग सिस्टम कम्स टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, नॉट ऑस्किलेशन। उसका जो ऑस्किलेशन है वो क्या होना चाहिए, डिम्ड आउट हो जानी चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए ऑस्किलेशन उसमें खत्म हो जाना चाहिए, और इक्विलिब्रियम मतलब फाइनल पोजीशन में उसको आ जाना चाहिए कि हाँ इसका रीडिंग क्या है। ऐसे ऐसे बार बार मूव नहीं करना चाहिए, रैपिड वे में, पोजीशन रैपिडली बोल सकते हैं। ठीक है, और जो सिस्टम इसमें काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, डैम्पिंग सिस्टम। डैम्पिंग जो है सिस्टम। तो 3 प्रकार के हम लोगों ने देखा फोर्स जो है, ऑपरेटिंग फोर्स जो कि नीडल पे या पॉइंटर पे या सुई पे जो होता है अप्लाई होता है, डिफ्लेक्शन 0 से उसको मूव करने के लिए, कंट्रोलिंग जितना मैग्नीट्यूड है उतना मैग्नीट्यूड का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, डैम्पिंग उसको रोकने के लिए या स्थिर करने के लिए पॉइंटर को। तो 3 टाइप के जनरल फोर्स हैं, डिफ्लेक्टिंग फोर्स, कंट्रोलिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उसको एसी करंट, डीसी करंट, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए कौन कौन से एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये जो क्लास था वो भी नेसेसरी था एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का बेसिक के बारे में। होपफुली आप लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें, और वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इससे बेनिफिट ले सकें। और आपको अगर कोई नया टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें हम लोग वीडियो बना सकते हैं। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।